जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए ज्योग्राफी यानी भूगोल के महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं, जो बच्चों 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। बच्चों, यह NCERT रहेगा और सभी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और बच्चों, ये कई वर्षों परीक्षाओं पूछा जा रहा है, 2020, 22, 23, 21 NCERT यानी कई वर्षों से परीक्षाओं पूछा जा रहा है। क्वेश्चन क्या है बच्चों कि मानव भूगोल के अर्थ एवं विषय क्षेत्र पर का वर्णन कीजिए, अथवा करके देखिए बच्चों, अथवा चाहे इसको मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र पर एक टिप्पणी जो है लिखिए। मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र पर एक टिप्पणी लिखिए। तो चलिए बच्चों, आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। चलिए बच्चों, इसका उत्तर देखते हैं। मानव भूगोल पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो उत्तर क्या होगा? बहुत सरल है परिभाषा, आप लोगों को पूरा याद हो जाएगा क्वेश्चन। बच्चों, ये क्वेश्चन याद हो जाएगा, इससे आप लोग बहुविकल्पी, अतलक उत्तरी सब बन जाएंगे। तो देर न करते चलिए देखते हैं। देखो बच्चों, मानव भूगोल जो मानव संबंधित होता है। मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत मानव तथा भौतिक पर्यावरण के जो है पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्षेत्रीय आधार पर जो है किया जाता है। मानव भूगोल भौतिक वातावरण और मनुष्य द्वारा जो है निर्मित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के मध्य के संबंधों का अध्ययन उनकी परस्पर अन्योन्य क्रिया के द्वारा जो है करता है। मानव भूगोल की जो है प्रकृति अंतर विषयक है बच्चों। पृथ्वी पर पाए जाने वाले मानवीय तत्वों को समझने व उनकी व्याख्या करने के लिए मानव भूगोल के विभिन्न सहयोगी विषय क्षेत्रों या उप क्षेत्रों का अध्ययन भी आवश्यक है, जिनकी व्याख्या निम्न प्रकार है। पहला है बच्चों, पहला है जो है सामाजिक भूगोल। पहला क्या है? सामाजिक भूगोल। पहले हेडिंग डालेंगे सामाजिक भूगोल। देखो, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से व्यवहारवाद, सामाजिक कल्याण, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा चिकित्सा जैसे क्षेत्रों को शामिल किया जाता है, जो क्रमशः समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, कल्याण अर्थशास्त्र, मानव विज्ञान, इतिहास तथा अन्य विज्ञान से संबंधित विषयों के साथ संबंधित होते हैं, जिनके माध्यम से मानव के विभिन्न उपागमों का अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक भूगोल। दूसरा है बच्चों राजनीतिक भूगोल। देखो, नाम से है राजनीतिक। इसके अंतर्गत मानव की राजनीतिक सामाजिक स्थिति का अवलोकन किया जाता है, जिसमें मानव की राजनीतिक स्थिति को समझने में सहायता मिलती है। यह अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन में भी जो है सहायक होता है। दोस्तों, बहुत सरल है। अगला है बच्चों तीसरा है नगरीय एवं आवास भूगोल। नगरीय जो नगर से संबंधित होता है। मानव भूगोल के इस विषय के अंतर्गत नगरों की स्थिति तथा नगरों के नियोजन से संबंधित तथ्यों का जो है अध्ययन किया जाता है, जिसका जो है आधुनिक नगरीय नियोजन में महत्व बढ़ गया है। आवास भूगोल के अंतर्गत नगर ग्रामीण नियोजन का जो है अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, चौथा है जनसंख्या भूगोल। देखो, नाम से लग रहा है जैसे जनसंख्या संबंधित हो। जनसंख्या भूगोल मानव भूगोल का एक महत्वपूर्ण विषय क्षेत्र है, जिसमें जनसंख्या तथा उसका वितरण, घनत्व, आयु, लिंग, जन्म दर, मृत्यु दर, साक्षरता आदि महत्वपूर्ण पहलुओं का जो है अध्ययन किया जाता है। देखो बच्चों, आप हेडिंग याद कर लोगे तब भी काम हो जाएगा। अगर हेडिंग जानते रहोगे, जरूर लिख लोगे, तो हेडिंग इंपॉर्टेंस है। अगला है बच्चों आर्थिक भूगोल। आर्थिक जो धन से संबंधित होता है, पैसे से संबंधित होता है। यह मानव भूगोल के अंतर्गत बृहद माने बड़ा बृहद अध्ययन क्षेत्र होता है, जिसके अंतर्गत संसाधन, कृषि, उद्योग, विपणन, पर्यटन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जैसे उप क्षेत्रों का जो है अध्ययन किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन